प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हम देखने जा रहे हैं उपवास प्रार्थना के बारे में। और हमारा मसीह समाज उपवास प्रार्थना में हालेलुया जो है अभी जाने वाला है। फिर हम गुड फ्राइडे ईस्टर मनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उपवास करें, उपवास के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उपवास करना चाहिए कि नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है कि उपवास करना चाहिए, हालेलुया। और किसी ने भी कहा था कि जो है ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के द्वारा नहीं जाएगी, इसलिए हमें उपवास प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सही बात है, लेकिन कोई दुष्ट आत्मा से भरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उपवास नहीं करें। दुष्ट आत्मा के साथ तो हमारा लगातार युद्ध है। और लेकिन उसके साथ साथ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने भी लोग आए और प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न पूछने लगे कि तुम्हारे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं। और प्रभु का जवाब बहुत जबरदस्त था। प्रभु कहता है कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तो वो थोड़ी ना उपवास करेंगे। जब दूल्हा ऊपर उठा लिया जाएगा तब वे उपवास करेंगे। तो मेरे चेले भी उपवास करेंगे कब? जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और प्रभु स्वर्ग में चला गया। आप प्रभु यीशु के चेले हैं और हम सबको उपवास करना जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ लोग जो है 3-3, 4-4 दिन के लिए उपवास में जाते हैं। कोई एक लंबा जगह ले लेते हैं, शिमला मसूरी वगैरह, और वहीं पे जाके रूम लेके बैठ गए, प्रार्थना करते रहते, रात दिन प्रार्थना। और प्रभु की संगति में बैठना चाहते हैं, और वो बहुत अच्छी आदत है। जो है हमारे पास्टर डी मोहन भी ऐसे करते हैं। वो जो है अपने घर से निकल जाते हैं, पता नहीं कोई होटल में, और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, और पता नहीं कहीं कहीं अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहाँ पे उपवास प्रार्थना करते हैं। तो उपवास प्रार्थना की आदत लगाओ, और जिसके द्वारा शैतान भाग जाएगा, जिसके द्वारा बहुत सारी आशीष आएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि आज्ञा दी कि उपवास करना चाहिए। मत्ती उसके 6वें अध्याय के 16 वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ पे लिखा है कि कैसे तुझे उपवास करता है। बाइबल में क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो, मतलब सारे व्यक्तियों के लिए, सारे चेलों के लिए, जब तुम उपवास करो। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अगर तुम उपवास करो तो, अगर किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहां पे आज्ञा है जब तुम उपवास। भाई जिंदगी तुम्हारी है, तुम जब चाहते तुम कर सकते हो, लेकिन करना है। और तुम अपना शेड्यूल बनाओ कब करना चाहते हो। जब भी तुम उपवास करोगे, जब तुम उपवास करो मतलब करना है तुम्हें। जब तुम प्रार्थना करोगे, अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर, प्रार्थना कर, तब परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। जब तू दान करे, तब तू गुप्त रीति से दान कर, तब तुझे परमेश्वर के सामने प्रतिफल देगा। हमारी मसीहत जो है इन बातों में गुप्त है। हम किसी को मदद करते हैं, या हम किसी को हम जब चर्च को पैसा देते हैं तो बहुत दिखा के नहीं करते, हम गुप्त रीति से करते। दायां हाथ बाएं को भी मालूम ना चले, ऐसे गुप्त रीति से। जब तुम प्रार्थना करते हो तो जो है मोड़ों के रास्ते के मोड़ के किनारे खड़े होके प्रार्थना करना उन शास्त्री फरीसियों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तू जब प्रार्थना करेगा गुप्त रीति से, चर्च में जा या अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और प्रार्थना करना शुरू कर। गुप्त उपवास, गुप्त प्रार्थना और गुप्त दान, इस पर हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारी मसीहत जो है वो रखी है। क्योंकि प्रभु कहता है इसी बेसिस पे मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। हमारे जवान बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके 2-2, 3-3 घंटे व्यतीत करते हैं। और हमारे लोग भी आते हैं यहाँ पे जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं। तो उपवास करना है, अगर करना चाहे। यहाँ पे प्रभु यीशु ने नहीं कहा
अगर तुम उपवास करना चाहो ना, जब तू उपवास करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, मतलब ये 100, मतलब आपको जो है उपवास करना ही है। जब तू प्रार्थना करे मतलब प्रार्थना करना ही है। जब तू दान करे मतलब दान देना ही है। ये प्रभु ने सिखाए हुए हालेलुया काम है जो हमें करने हैं। ये प्रभु ने बताया, दिशा निर्देश दिए हुए बातें है, और उसको हमें अपने जीवन में पूरा करना है प्रियो। और इसलिए प्रभु कहता है कि जब तू दान करे तो आगे अपनी तुरई ना बजवा, हालेलुया। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन तू प्रार्थना करेगा तो तू कोठरी में जा, है ना। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुराने नियम का उपवास और नए नियम का उपवास। पुराने नियम का उपवास जो हुआ करता था, कभी कभी राजा लोग अपने कपड़े फाड़ देते थे और जो है बोरी बैठ रखे और टाट ओढ़कर और अपने सिर पे जो है धूली डालकर और रो रो के चिल्लाना शुरू कर देते थे। जैसे मोर्दकाय, वो एकदम शहर के बीचों बीच गया, वहां पे जाके बैठ गया और रोने लगा, टाट पहन के उपवास करने लगा, प्रभु से पुकारने लगा। एस्तर ने बताया, भाई क्या हो गया तुझको, पापा जी क्या हो गया? क्योंकि मोर्दकाय ने ही एस्तर को पाला पोसा था। उन्होंने कहा कि हम सारे यहूदी मारे जा रहे हैं, ऐसी बात है। और फिर भाई एस्तर भी उपवास प्रार्थना में लग गई। उस पुराने जमाने के उपवास ऐसे थे कि जो है हालेलुया मिट्टी ले लो और डाल दो अंदर, कपड़े फाड़ो, टाट पहन के बैठो, टाट पे जो है बैठ के जो है उपवास करो, प्रार्थना करो। अरे हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे उपवास हमें करने के लिए नहीं बताया गया। तो पता चल रहा रिंग रोड के सामने आसपास हम बैठे जाते और वहां पे प्रार्थना उपवास करना पड़ता। अरे बाप रे। लेकिन प्रभु ने थोड़ा सा अभी बदल दिया है सारा सिस्टम। प्रभु ने कहा अब तू जो है दिखाने के लिए उपवास प्रार्थना, बस कुछ लोग जो है दिखाने के लिए करने लगे थे ये सब काम। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब तू उपवास करेगा तो तू अपने जो है सिर पे तेल मल, हालेलुया, अपने सिर पे तेल मल और अपने मुंह को धो। ये नहीं कि मुंह पे मिट्टी मार, इधर मिट्टी मार ना, मुंह धो, साफ सुथरा हो, ताकि दुनिया के लोग ना जाने, लेकिन कौन जानेगा? परमेश्वर जाने। तो वो तुझे सबके सामने प्रतिफल देगा। गुप्त जो है प्रार्थना सबके सामने प्रतिफल, गुप्त उपवास सबके सामने प्रतिफल, गुप्त हालेलुया दान सबके सामने प्रतिफल। कितनी अच्छी बात है प्रियो। तो प्रभु हमको चाहता है कि हम ऐसे उपवास रखें, हालेलुया। यूहन्ना के और बाइबल में लिखा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे चेले उपवास क्यों नहीं करते। आज भी शैतान पूछता है कुछ विश्वासियों के लिए, कहता है कि ये लोग क्यों नहीं कर रहे उपवास, ये हैं? वो लोग ही खुद ही उत्तर दे देते, नहीं हमको शुगर है इसलिए हम नहीं कर रहे। कोई कहता है हमने बीपी है तो नहीं कर रहे। कोई कहता है कि हमें इच्छा नहीं करने की इसलिए नहीं कर रहे। बहाने तो कितने ज्यादा बहाने हो जाते ना, बहुत बहाने आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं कर रहा हूं ना, उपवास कर रहा हूं ना, लेकिन जो है घर की 4 रोटी गायब हो गई सुबह सुबह, सब्जी भी गायब, रोटी भी गायब। कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं उपवास कर रहा हूं ना। अरे फिर रोटी गई तो गई कहां? आजकल के लोगों की जो है वो हाल है, झूठ पर जो है ये काम करते हैं। और जब कभी कभी जो है हम एक बार जो है हम बाइबल कॉलेज में मैं था, और बाइबल कॉलेज में जो है ये उपवास करने के लिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करते थे, हम उपवास करना नहीं चाहते थे। तो जो है आधा गुट ऐसा था कि जो है बाहर जाके खा के आते थे। बाहर जाएंगे, समोसे खाएंगे, 3-3 4-4 समोसे खाएंगे और फिर आएंगे। छुट्टी मिलती थी, दोपहर के समय में खाना नहीं मिलता था। कोई खाना नहीं होगा, आज उपवास करो, पास्टर ने कहा है। अरे भाई चट्टो ठीक हो। तो मैंने भैया जो है तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता था, तो ब्रेक में सारे के सारे बच्चे हम जाते थे, 2-2 3-3 समोसे खाते थे। लेकिन कुछ लोग बेचारे बहुत अच्छे थे जो, और वो बेचारे वहीं बैठे रहते थे और वो कभी खाना नहीं खाते थे वो। और लेकिन जो गड़बड़ जो है लोग थे उनमें मैं भी था। मैं भी जाया करता था, 3-4 समोसे खा ले कड़ाकड़ कड़ाकड़ कड़ाकड़, और फिर आके बैठ जाते थे हम। तो हम जो समोसा खाने वाले लोग हैं वो हालेलुया, ओ प्रभु आप प्रभु उपवास कर रहे प्रभु हालेलुया, ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते थे।
पास्टर देखते थे यार ये तो इतना जोर से चिल्ला रहे, आत्मा का काम हो रहा है क्या। और दूसरे जो बच्चे बेचारे शांत बैठे, हाँ प्रभु करते बेचारे, ये क्या तरीका है समझ में नहीं आया। तो पास्टर को मालूम चला हमारे अंदर का आत्मा कोई काम नहीं, समझ से काम हो रहा है। हम समझ से गा रहे जा रहे। ओ माय गॉड। फिर बाद में जो है उन्होंने कहा क्या तरीका है तुम्हारा जो है। फिर बाद में धीरे धीरे फिर हम भी बदल गए ना। फिर अब मैं तो मुझे कोई देखे ना देखे, मैं उपास करना है तो मुझे उपास ही कर लेता हूँ। फिर हम बदल गए धीरे धीरे, और हम जो है अच्छे व्यक्ति बनने की कोशिश करें। कभी गड़बड़ ऐसा भी हो जाता था, जो है मम्मी की याद आती थी, मम्मी की जो है हालेलुया जो है चूल्हे की रोटी या तवे की गरम गरम रोटी। तो खैर हालेलुया, वहाँ पे बहुत सारे लोग उपास करते नहीं, और उपास ना करने के कारण शैतान जो है आक्षेप लेता है, शैतान ऑब्जेक्शन लेता है आपके लिए। जो उपास नहीं करते उनके लिए ऑब्जेक्शन है शैतान का कि तेरे चेले उपास क्यों नहीं करते। कहाँ लिखा है, पढ़ो मत्ती लूका उसका 5 अध्याय और उसके 33 वचन में। और उन्होंने उससे कहा यूहन्ना के चेले तो बराबर उपास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों की भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। ओ माय गॉड, खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो क्या। परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु ने गारंटी ली है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, तब कलवरी कलीसिया के लोग क्या करेंगे, उपवास करेंगे। इसलिए उपवास ये जरूरी है, और उपवास करना अनिवार्य है, क्योंकि यीशु ने, हमारा गुरु यीशु, हमारा प्यारा यीशु, इसने हमें आज्ञा दी है। और इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि उपवास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब हम देखेंगे थोड़े समय के लिए कि पुराने नियम का उपवास और नए नियम का उपवास। पुराने नियम में परमेश्वर ने उपवास करने के लिए कहा, और अब नए नियम में परमेश्वर ने भी उपवास करने के लिए कहा। पुराने नियम का उपवास कैसे था। पुराने नियम में रोने धोने के लिए बोलते थे क्या प्रभु। हाँ, टाट ओढ़ के, लेकिन रोना धोने के लिए बोलते थे क्या, क्या नहीं, क्या हाँ, क्या हंसने के लिए बोलते थे। अब हम देखेंगे लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय का 26 वचन से लेकर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वो तुम्हारी सभा पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। अपने अपने जीव को दुख देना, हाँ, अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। और उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। कितनी स्ट्रिक्ट आज्ञा दी। तुम्हें दुख दे लेना है अपने जीवन में, खाना नहीं है, भोजन नहीं करना है, उपवास करना है। लेकिन यार जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। बाप रे, किसी प्रकार का कामकाज ना करना, ये तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे घराने की सर्वदा सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए विश्राम, परम विश्राम का हो। कैसा विश्राम का हो, परम विश्राम, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग, बहुत स्ट्रिक्ट फास्टिंग, परम विश्राम का हो वो दिन, और उसमें तुम अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 90 दिन की सांस से लेकर दूसरी सांस तक अपना विश्राम दिन माना करना। विश्राम दिन में लोग खाते थे क्या, हेलो, नहीं खाते थे।
तुम उस दिन विश्राम दिन माना करना। मतलब प्रभु ने उनको बताया था कि अपने आप को दुख दो। और अब नए नियम में प्रभु कहता है कि तुम उपवास करो और पश्चाताप करो। क्या पुराने नियम में जो है रोने के लिए कहा गया था? कहाँ पढ़े उस वचन को, जकरिया 7 अध्याय का 3 वचन। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से यह भी पूछे, क्या हमें उपवास के करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं? तब सेनाओं का यहोवा। तो यहाँ पे जब आप उपवास करोगे तो आपको रोना पड़ेगा, आंसू बहाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अच्छा हाँ, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें रोना पड़ेगा और तुम्हें हालेलुया क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। तुम्हें रोना चाहिए, ओ हालेलुया, प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से मांगना चाहिए। हालेलुया। और ये होता है उपवास का अर्थ। हालेलुया। लेकिन अभी पुराने नियम में और नए नियम में ये फर्क है कि पुराने नियम में जो है वो लोग कभी कभी क्या करते थे, अपने कपड़े फाड़ देते थे। उपवास जब करते थे कपड़े फाड़ के, टाट पहन के, अपना धूल मिट्टी सर में डाल के रोना शुरू कर देते थे, जोर जोर से रोते थे, सारी दुनिया को बताया करते थे कि मैं उपवास कर रहा हूं। लेकिन अब नए नियम में प्रभु कहता है, योएल 2 अध्याय का 12 वचन, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। मतलब ये पुराने नियम के लिए भी है और हमारे लिए भी है। पुराने नियम के लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है। प्रभु कहता है कि तुम अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने दिल को फाड़ो, अपने मन को फाड़ो। और जो है परमेश्वर हालेलुया नेहम्याह के बारे में कहता है, और नेहम्याह 9 अध्याय का 35 वचन, उन्होंने अपने राज्य और उस बड़े कल्याण के समय में जो तूने उन्हें दिया था, इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं करी, अपने बुरे कामों से पश्चाताप नहीं किया। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, आज आपके कल्याण के दिन चल रहे हैं ना, इन कल्याण के दिनों में पश्चाताप करना है। कल्याण के दिनों में रो रो के प्रार्थना करनी है। कल्याण के दिनों में परमेश्वर से मांगना है कि हम प्रभु हमारी पापों की क्षमा कर, हे प्रभु तू कार्य कर, हे प्रभु तू दया कर। हम देखते कि बहुत बार हम उपवास करते हैं, तो उपवास में हमें अपने कुमार्ग से फिरना है। हमारे उपवास में पश्चाताप होना चाहिए, रोना चाहिए। मैं और मेरा परिवार एक पास्टर के घर में गया और वहाँ पे हमने 3-4 दिन व्यतीत करे। उन 3-4 दिनों में मैंने उनकी मिनिस्ट्री के बारे में जाना और परमेश्वर का बहुत बड़ा महान दास था। वो एकदम सिंपल, कोई पैसा नहीं उसके पास, पता एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन 100 से ज़्यादा चर्चे शुरू किए उसने। और मैंने उनका कहा, ब्रदर आप पास्टर साहब, आपका सेवकाई का जो है क्या गुप्त रहस्य है? उन्होंने कहा, पास्टर हमारी सेवकाई का गुप्त रहस्य यह है कि मैंने अपने चर्च के लोगों को बताया है कि हर रोज 2 आंसू बहाओ। हाँ, 2 आंसू बहाओ। 2 आंसू तुम अपने परिवार के लिए और अपने चर्च की बढ़ोतरी के लिए, 2 आंसू जो है संपूर्ण अपना शहर बचाने के लिए, दिल्ली बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए 2 आंसू बहाओ। और ये 2 आंसू आपके चर्च के लोग अगर बहाएंगे, ये 2 आंसू अगर आप बहाएंगे पास्टर, तो आपका संपूर्ण मिनिस्ट्री बदल जाएगी। आपको अकेले बहाने नहीं है, आपके चर्च के लोगों को भी आंसू बहाना है। और अब हमने देखा यहाँ पे भी हालेलुया कि कैसे प्रभु कहता है कि पुराने नियम में तुम जो है हालेलुया मतलब बहुत बड़ा उपवास होना चाहिए, तुम जो है पश्चाताप करके रोना है और अपने को दुख देना है कि मैंने क्यों ऐसा काम किया, मैंने क्यों गलत काम किया, मैंने क्यों। पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार यही था, पश्चाताप करो। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का यही पहला प्रचार था, पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो प्रियो, आज आपको उपवास प्रार्थना पे बहुत बार जो है क्या करते हैं, हम दुर्लक्ष्य करते हैं।
अभी हमारे बुधवार से उपवास प्रार्थना होनी शुरू होगी। अगले संडे आपको पर्चे दिए जाएंगे और आप सारे दिन उपवास करना और देखो प्रभु चमत्कार करेगा। और परमेश्वर के उपवास करने के द्वारा हमारे ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो दूर हो जाता है। अब बहुतों के जीवन के ऊपर परमेश्वर क्रोध है, वो मानते नहीं, वो खुश हो जाते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, गंदे काम कर लेते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे सारे गलत गलत काम देख लेते हैं और कर भी लेते हैं, और फिर भी उनको अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर खुश है। क्या परमेश्वर उनके ऊपर खुश है? नहीं। निन्वे के लोग भी ऐसे कह रहे थे कि अरे प्रभु हमारे साथ खुश है यार, कोई बात नहीं। जब निन्वे उलट दिया जाएगा, जैसा वचन जब आ गया उनके पास, तब वो डर गए, तब उन्होंने वचन की प्रतीति करी। बहुत बार लोग वचन की प्रतीति करते नहीं है, उनको लगता है कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, प्रभु संभाल लेगा यार। प्रभु ने संभालेगा, प्रभु ही मारेगा। गलत काम करेंगे तो प्रभु डंडे लगाएगा। परमेश्वर का भय मानो। हम पढ़ेंगे योना की किताब, हालेलुया, योना उसका 3 अध्याय का 4 वचन। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन का यात्रा पूरा की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय वस्त्र ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु, कोई भी कुछ भी ना खाए, ना वे खाए ना वो पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। कैसी दुआई दे? चिल्ला चिल्ला के। आजकल लोग प्रार्थना ऐसे करते हैं, सो गए। ऐसी दुआ नहीं करनी है, चिल्ला चिल्ला के दुआई देनी है, तब खुदा आप सुनेगा, तब आपके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध है वो निकल जाएगा। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है, राजा क्या कहता है? संभव है, पक्की बात नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। तो परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। उनके उपवास प्रार्थना का फल मिला, कामयाब हुए अपने उपवास प्रार्थना में। प्रियो, आज आप भी उपवास प्रार्थना करें। अभी मैं कल परसों देख रहा था और वो जो है एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बोल रहा था, अब जो है इंडिया में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। बाप रे, मैं तो हिल गया। और कितने सैकड़ों 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 लोग मरने वाले हैं। अरे बाप रे। प्रियो, सोचो ना, अगर दिल्ली में भूकंप आता है तो आपका घर नहीं रहेगा, मेरा घर नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर दिल्ली पे गुस्सा करेगा तो हमारे घर नहीं रहेंगे, सारा जमींदोस्त करेंगे। पता नहीं कितने सेक्टर हेड का, 8 या 9 का आने वाला है वो, पता नहीं हम कहां के रहेंगे। तो परमेश्वर का दास कहता है कि ये प्रार्थना से टलेगा नहीं, कितने भी प्रार्थना करो टलेगा नहीं। आपको पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और पश्चाताप करके प्रभु से मांगो। आज हमें प्रार्थना करना चाहिए, जैसे वो भविष्यवाणी आई थी, हमें अपने पापों से माफी मांगनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने पापों से माफी मांगनी नहीं है। बहुत सारे विश्वासी कहेंगे मैं तो ठीक हूं भैया। अरे तू ठीक है, लेकिन तेरे दिल्ली पे इतने पाप का घड़ा फूटा हुआ है, तो दिल्ली के लिए माफी मांग। प्रभु, हम दिल्ली वासियों ने पाप किया है, प्रभु हमने भारत वासियों ने पाप किया है। अभी यही उपवास प्रार्थना के दिनों में प्रियो हम ये करेंगे, पश्चाताप की उपवास प्रार्थना होगी है, पश्चाताप करेंगे
आपके सारे बुरे कामों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो दिल्ली में जो गलत काम हो रहा है उसके लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। यहाँ पे वो राजा कहता है संभव है कि परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। पिछली बार कब आपने प्रार्थना करी थी कि प्रभु तेरा क्रोध मेरे ऊपर जो भड़का हुआ है बंद कर दे? हमें याद नहीं। हम परमेश्वर के पास कभी प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु तेरा भड़का हुआ कोप हमारे ऊपर से हटा दे। फिर ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, वो सारे पापों के लिए माफी मांगता हूँ। बहुत बुराई करी मेरे प्रभु, मैंने अपने जीभ से बहुत गलत गलत बातें बोली प्रभु, मेरे जीभ से मुझे माफ कर दे प्रभु जी। तेरा क्रोध मेरे ऊपर ना आए प्रभु जी, प्रभु मुझे माफ कर। तो परमेश्वर का भड़का हुआ कोप जो आपके ऊपर मेरे ऊपर है वो दूर हो जाएगा। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे। ना कुछ खाए ना कुछ पिए, ऐसा कड़क उपास करा था उन लोगों ने। ना खाया ना पिया, जानवर को भी ना खिलाया ना पिलाया। पुरुषों ने नहीं खाया, महिलाओं ने कुछ नहीं खाया, यहां तक कि बच्चों तक उपास करवाया उस राजा ने। राजा अच्छा तो प्रजा भी अच्छी। आपके घर का व्यक्ति बड़ा, उनका आज कोई किचन में काम नहीं होगा, बंद करो किचन, गैस बंद करो, चाय तक नहीं आएगी, सब लोग दुआ करो। चाय तो नुकसान करती है, पानी पियो, आरओ ऑन कर दो, आरओ पियो जितना पानी पीना है। सब लोग क्या करो? उपवास करो। सबसे ज्यादा तो हमारे बच्चों की चिल्लाहट आएगी, लेकिन हमारे बच्चों को सिखाना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चे उपवास कर रहे हैं, छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाइबल पढ़ रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों का जो है जमाना आ रहा है। छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं और हजारों लोग चंगे हो रहे हैं। छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं और चर्च चला रहे हैं। उनके ऊपर अभिषेक है क्योंकि उनके माता पिता ने उनके ऊपर प्रार्थना करी, उनके माता पिता ने उनको अभिषेक दिया और वो अभिषेक आगे बढ़ रहा है। कोई कहेगा हालेलुया। आपके छोटे बच्चे, ये मत कहना कि छोटे बच्चे हैं वो हालेलुया, वो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कभी भी आप उनके लिए प्रार्थना करते रहो, आप उनके लिए प्रभु से मांगते रहो। कोई भी ना कुछ खाए, मनुष्य हो और कोई भी हो ना खाए, और प्रभु ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजकल लोगों के दिल में क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, कोई कहता है मुझे कार चाहिए, कोई कहता है मुझे घर चाहिए, कोई कहता है कि मुझे बंगला चाहिए, कोई कहता है कि मुझे बिजनेस चाहिए, कोई कहता है मुझे सारी सांसारिक बातें मांग रहे हैं। वो है सांसारिक बातें, कोई जो है स्वर्गीय बातें नहीं मांग रहा है। और कोई भी उपवास के बाद जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की भक्ति का शोक क्या उत्पन्न करता है? पश्चाताप। परमेश्वर की भक्ति का शोक, दुख देना अपने आप को इजराइल लोगों को प्रभु ने बताया था। हम तो बस हंसते रहते हैं, हम तो कभी अपने आप को शोकित करे नहीं कि प्रभु कितने लोग नरक में जा रहे हैं, प्रभु कितने लोग मेरे रिश्तेदारी प्रभु नरक में जा रहे हैं। हे प्रभु तो उनको बचा ले, आग से खींचकर उनका उद्धार कराओ, नरक की आग से उनको निकालो और उनका उद्धार कराओ, उनको प्रभु का प्रचार करो। बाइबल में क्या लिखा है देखो, हालेलुया। दो प्रकार के शोक है। एक सांसारिक शोक है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे वो नहीं। आजकल शैतान का एक टारगेट है कि हर एक जन को अतृप्त भावना देना, उनको बेचैन करना। तेरे पास कार नहीं है, तेरे पास स्कूटर नहीं है, तेरे पास पत्नी नहीं है, तेरे पास पति नहीं है, तेरे पास पति नहीं है, तेरे पास चाय पत्ती भी नहीं है। परेशान होकर ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने मुझे कितनी आशीषें दी है। इजराइल लोगों के पास जो है ये क्वालिटी थी, हमेशा बुड़बुड़ाते रहते थे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ये मैं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमेशा चाहिए 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 चाहिए। अपने पति को इतना परेशान करते हैं या पत्नी को इतना परेशान करते हैं। अतृप्त आत्मा कभी भी खुश नहीं होंगी। इजराइल लोगों को परमेश्वर ने जंगल में मन्ना खिलाया, ऐसा खिलाया कि सारे मजबूत हो गए। इजराइल लोगों में एक भी दुर्बल नहीं था, ऐसे बाइबल में लिखा है। हालांकि वो खाना जो है वो नॉनवेज नहीं था, वेजिटेरियन खाना था वो।
इसलिए वो कह रहे ना कि हमको पक्षी खिलाओ प्रभु। वो वेजिटेरियन खाना, प्रभु ने उनको सारे विटामिन दे दिए उसी मन्ना के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसमें आनंदित हो। आज आप अपने घर में अतृप्त भावना मत रखो, मेरे पास ये चाहिए, मेरे पास वो चाहिए, मेरे पास वो चाहिए। अरे जो आपको प्रभु ने दिया उसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़े पढ़े उस वचन को, दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय और 10वां वचन। यहाँ पे जो है परमेश्वर के भक्ति का शौक और सांसारिक शौक, ये दो प्रकार के शौक का जो है तुलना की गई है। पढ़े वचन को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अगर आपको परमेश्वर के भक्ति का शौक है, अगर आपको पश्चाताप प्रभु दे रहा है, तो उस पश्चाताप के द्वारा आपको क्या फायदा मिलेगा? उद्धार। आगे लिखा है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शौक क्या है? मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये प्रॉब्लम जीविका का घमंड है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ऐसी चीजें शैतान जो है मुझे भी बता रहा था, तुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लॉकडाउन के समय में तो पवित्र आत्मा एकदम मेरे पास आया। पवित्र आत्मा ने कहा, ए प्रदीप, हाँ तू आज प्रभु को धन्यवाद दे कि तू जिंदा है। आज प्रभु को धन्यवाद दे कि तू जिंदा है। अगर तू मर जाता तो ये सब क्या करता है, ये सब क्या। इसके लिए तू परेशान मत हो कि तेरे पास ये नहीं है, ये है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तू इसलिए धन्यवाद दे प्रभु को कि तू आज जिंदा है। हालेलुया। आज अगर शैतान कहेगा, अरे शैतान कहेगा मुझे, ए प्रदीप तेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर। उस व्यक्ति के पास हेलीकॉप्टर है, तेरे पास कहाँ हेलीकॉप्टर? ए प्रदीप, हाँ तेरे पास एरोप्लेन कहाँ है? उसके पास एरोप्लेन है, प्राइवेट एरोप्लेन इस्तेमाल कर रहा है, जहां पे जाता है। तेरे पास है नहीं। हो जा दुखी फिर तू। अब क्या है? सांसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। आप भी कभी भी कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलना, प्रभु ने नहीं दी है इसलिए नहीं है। क्या बोलेंगे आप? आवाज नहीं निकल रहा है आपका। बोलो बोलो जोर से, प्रभु ने नहीं दी है इसलिए वो चीजें मेरे पास नहीं है। प्रभु जब देगा तब मेरे पास आ जाएगा। अगर प्रभु नहीं देगा तो मैं अतृप्त नहीं रहूंगा। मैं आज जिंदा हूं, आज मैं खुश हूं। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हो जाइए। बंगला गाड़ी के लिए मत रो, प्रभु सब कुछ देने वाला है। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं प्रभु तुम्हें देगा। परमेश्वर भक्ति का शौक पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। और सांसारिक शौक जो है मृत्यु उत्पन्न करता है और जिसका परिणाम मृत्यु ही है, नरक ही है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए आओ हम रोए, पश्चाताप करें। ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना हमारे लिए पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए। दिल्ली के पापों के लिए, भारत के पापों के लिए प्रभु माफी मांगते हैं। प्रभु तेरा क्रोध हमारे दिल्ली भारत पर ना आए प्रभु जी। और प्रभु तू सहायता कर प्रभु। हाँ, और बाइबल में लिखा है कि ऐसे इजराइल लोग अच्छे रास्ते पे भी आते थे, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास करते रहे। हमें सब मिलके बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। और जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे तो प्रभु को बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु परमेश्वर जो है, हालेलुया, शमूएल एक बहुत महान जन था और उसने कहा कि भाई तुम उपवास करो। हालेलुया। पहला शमूएल 7 अध्याय का 6वें वचन। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ये ऐसे हमें प्रॉफिट चाहिए कि जो पश्चाताप करने के लिए लोगों को बताएं।
तो आजकल प्रॉफिट क्या कहते हैं, तुम्हें वीजा मिलने वाला है, तुम अमेरिका जाने वाले हो, तुम इंग्लैंड जाओगे। अभी बहुत सारे लोगों को वीजा दे के अमेरिका भेजा, अब ट्रम्प बेचारा परेशान कर रहा है उनको, जाओ यहाँ पे जाओ, हट हट हट, ऐसा कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अरे इतने लाखों रुपए खर्चा करके गए वहां पे वो, अब वो उनको हटा रहा है, कितनी गलत बात है यार ट्रम्प की। वो मनुष्य, हमको तो कुछ आदमी समझता ही नहीं, वो बेड़े बेड़े पहन के जाए एरोप्लेन से फिर से पीछे इंडिया भेज देता है, हम तो कुछ नहीं इससे। हमारे जो है वो पंत प्रधान मोदी जी की भी इज्जत नहीं करता, तो हमें अच्छा नहीं लगता ये बात। और वो जो है वो कहता कि माय अमेरिका ग्रेट, माय अमेरिका ग्रेट, तो हम भी क्यों ना कहे माय इंडिया इज ग्रेट, माय इंडिया इज ग्रेट। हमारे इंडिया के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमारे इंडिया के लिए हमें उपवास करनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और प्रभु की महिमा हालेलुया आपके जीवन में करेगा। देखो आपने जो पाप किया है, बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, दूर हो गए, हर एक ने पाप किया है। लेकिन आज शैतान कभी भी हमें अपने पापों पर ध्यान करने के लिए जो है मन नहीं लगने देता। तो तू बहुत अच्छा है रे, तू तो उससे अच्छा है, तू तो उससे अच्छा है। शैतान कहता है तू शैतान से अच्छा है, शैतान कहता है तू शैतान से अच्छा है, शैतान तो बहुत बुरा है, तू उससे अच्छा है। अरे उससे अच्छा होने से थोड़ी ना चलेगा, मुझे एक एक पाप मेरे जीवन से दूर करना है, सारे पाप दूर करना है। इन दिनों में, उपवास के दिनों में हमें पश्चाताप करनी है, पश्चाताप करना है और अपने पापों पर ध्यान देना है। ये पाप, ये इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसने पाप किया, इसने, शैतान सबके पाप याद दिला देता है, लेकिन अपने पाप को ध्यान देने के लिए मना करता है। और वो आज हमें शैतान का जो है दांव समझना है। शैतान का दाव है सबके पाप दिखाओ, अपने पाप छुपा के रखो। शैतान को कहना, शैतान तू हट जा, मैं पहले अपने पाप को देखूंगा, आत्मनिरीक्षण करूंगा। मुझे मेरे पाप को हालेलुया हटाने के लिए कोई हालेलुया रोक नहीं सकता, पहले मैं अपने पापों को हटाऊंगा। हालेलुया, मैं अपना मन फिराऊंगा। जो है एक आहब राजा था और जो है उसकी पत्नी इजेबेल थी, और ये इजेबेल सबसे गंदी औरत थी। उसने अपने पति राजा को किसी का, नाबोत का जो है वो खलियान जो है लेने के लिए कहा, उसकाया उसको, अरे देखना कितना सुंदर है जमीन, अरे खरीद लेना इसको, अरे इसको मरवा दे, और उसको मरवा के उसको ये करके पता नहीं क्या क्या करके उसका खलियान ले लिया। परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा जो है उस इजेबेल को भविष्यवाणी आई कि तू जब मरेगी ना तो तेरे कुत्ते तेरे खून चाहे चाटेंगे। और ऐसे हुआ, वो ऊपर से कोई गिरा दी गई नीचे और वो कुत्ते आए और उसके खून चाटने लगे। जो प्रभु का वचन था वो पूरा हो गया। दूसरों की जमीन पे उसने कब्जा करा, दूसरों की जमीन पे उसने जो अपना हक जताया नाबोत, और तो उसके कारण कुत्तों ने वो खून चाटा वहां पे उस औरत का। आहब राजा था और आहब ने पश्चाताप किया। परमेश्वर की प्रोफेसी आहब राजा के लिए भी थी, कैसे मरेगा, कैसा परमेश्वर दंड देगा उसको। लेकिन आहब राजा पश्चाताप करने लगा। उसको मालूम चला कि बाबा परमेश्वर का क्रोध बहुत खतरनाक है रे बाबा, आओ मैं माफी मांग लूं, हो सकता है प्रभु बदल दे अपना मन। पढ़े उस वचन को, बहुत सुंदर वचन है। पहला राजा 21 अध्याय और जो है 23 वचन से, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इजराइल के का पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहब जो कोई नगर में मर जाएगा, आहब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे,
और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी एजेबेल के उसकाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को उसने बेच डाला था। वो तो उन अमोरियों की नहीं जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने देश से निकाला था बहुत घिनौने काम करता था और मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने कपड़े फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही पर ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। ये होता है, वो डर गया, पश्चाताप करने लगा, माफी मांगने लगा, उपवास करने लगा। तब परमेश्वर का क्रोध जो ये अहाब के ऊपर आया था, परमेश्वर की प्रोफेसी बदल गई। बोलिए, परमेश्वर की प्रोफेसी बदल गई। परमेश्वर की प्रोफेसी बदल गई। अरे भैया, प्रभु की प्रोफेसी बदल सकती कभी? हेलो, हाँ बदल सकती है। अगर भविष्यवाणियां भी हो तो टल जाएगी, लेकिन हाँ प्रभु यीशु मसीह का आना, ये जो भविष्यवाणी है कभी टल नहीं सकती, वो तो है पक्का। कुछ कुछ भविष्यवाणी जो बाइबल में लिखी है वो पक्की होगी, लेकिन खास करके एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए जो भविष्यवाणियां हैं वो तो बदल जाएगी, वो बदल सकती है। परमेश्वर योना के लिए और निनवे के लिए प्रभु ने भविष्यवाणी बदल दी क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। अहाब ने भी पश्चाताप किया। आपने क्या कहा? देखो, वो उन अमोरियों की नहीं जिनमें यहोवा, जी हाँ, एलिया के वचन सुनकर आपने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाटी पर ओढ़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। पहले कैसे करते हैं आजकल लोग? जो है जूतों के भी जो है लोहे का ये लगाते हैं, वो जैसे घोड़े का टाप होता है वो लगाते हैं। टॉक 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 टॉक, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, है? नहीं तो पेंसिल हील लगाते, नीचे भी टॉक टॉक करने वाला लगाते, टॉक 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 टॉक। अरे क्या टॉक टॉक? तुम्हारे टॉक टिक टॉक कर देगा प्रभु तुम्हारी। टॉक टॉक मत करो ज्यादा। प्रभु जो है उस जो है कैसे इजेबेल को जो है मार दिया प्रभु ने। अब जब ये जो है अहाब डर गया और दबे पांव चलने लगा, और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति डालूंगा। ओ माय गॉड, परमेश्वर ने उसकी विपत्ति को हटा दिया। परमेश्वर जब उसने पश्चाताप किया तो प्रभु ने उस विपत्ति को हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक प्रॉफिट ने आके बताया कि तुम्हारा हाथ मैंने जो है ऐसे गले में लटका हुआ देखा कि जैसे हड्डी हाथ की मतलब हड्डी टूट गई है। जर्मनी का रोग क्या करे भैया? बोले आप प्रार्थना करो और प्रभु संभव है बदल दे, पश्चाताप करो और प्रभु संभव बदल दे। और इलायचीपुर में आते आते वैसे ही होने वाला था, मेरा हाथ टूटने वाला था डीटीसी के नीचे आके। मैंने ऐसे ऐसे कुछ करा, ऐसे ऐसे करा, और जब वो चली गई जो है बस, तब जो है मैंने एकदम उधर से कर लिया। तो सामने से शराबी आए थे दो मेरे ऊपर टक्कर मारने के लिए, और मैं बचने के लिए इधर गया तो इधर देखा तो डीटीसी, और मेरा हाथ टूटने वाला था। हाथ मेरा जो है वहां पे जाके नष्ट होने वाला था, हड्डी टूटने वाली थी। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु हाथ ना टूटने पाए रे प्रभु। और प्रभु मैंने ऐसे ऐसा करके आई, थोड़ी सी खरोच वरोच, खून तो नहीं निकला, लेकिन प्रभु ने बताया था कि देख तेरा हाथ टूटने वाला है, तूने प्रार्थना करी थी, भविष्यवाणियां हो तो वो टल जाएगी। उसी प्रॉफिट ने बताया था कि अब प्रार्थना करो कि वो आपके ऊपर दंड ना आए, आप पश्चाताप करो, कौन से पाप आपने किया उसे माफी मांगो। और मैंने माफी मांगी, पश्चाताप किया। अब प्रभु ने बताया देख मैं तुझे को यहीं पे मारने वाला था, बच गया तू बेटा, अब सही रहना, पाप मत करना। प्रभु धन्यवाद। आज मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया। अहाब दबे पांव चलने लगा,
और तब जो है हालेलुया प्रभु कहता है क्या तूने देखा है क्या अहाब मेरे सामने नम्र हो गया, इस कारण वह अब मेरे सामने नम्र हो गया है। मैं वह विपत्ति उसके जीती जी उस पर नहीं डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर विपत्ति डालूंगा। हो सकता है आपके ऊपर पितरों का श्राप हो सकता है आपके ऊपर पितरों का श्राप हो, लेकिन अगर आप पश्चाताप करोगे तो पितरों का श्राप भी निकल जाएगा। आपके बच्चों पे वो श्राप आ जाएगा, लेकिन आपके बच्चे भी पश्चाताप करेंगे, प्रभु के मार्ग पे जाएंगे, तो वो श्राप उनसे भी चला जाएगा। वो श्राप जाएगा आपके दुश्मनों पे ही जाएगा, वो शैतान पे ही जाएगा वो। हालेलुया। पश्चाताप में बहुत बड़ी ताकत है प्रियो। जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु परमेश्वर आशीष देता है। पश्चाताप करने के लिए प्रभु परमेश्वर आज हमें बताता है। और ये क्या उपवास मतलब, बहुत सारे लोग उपवास मतलब क्या बाबा? उपवास मतलब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हाय हाय। सरकार को हाय हाय बोलते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ये है कि उपवास प्रियो? ना 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 ना। उपवास मतलब गेट राइट विद गॉड। आप अपना संबंध प्रभु के साथ अच्छा करो। आपको उपवास रखने के लिए ये मतलब नहीं दिया कि तुम जो अपनी लिस्ट लगा के लाओ, ये लिस्ट लिख के लाओ क्या क्या मांगना है, लेकिन आपको प्रभु के साथ अपना संपर्क अच्छा करना है। बोलना है प्रभु मैं अभी तक दशमांश नहीं देता है, मुझे माफ कर, मैं प्रभु दशमांश देना शुरू करूंगा। प्रभु मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, मुझे ताकत दे ताकि मैं वो बुरे विचार पे नहीं रहूंगा, उस पर सोच नहीं करूंगा। प्रभु शैतान चाहता कि हम अपने मनों में बुरे विचार लाए और उसी विचारों पे हम सोचते रहे। फिर वो आया, फिर उसने व्यभिचार करा, फिर इसने ऐसा करा, फिर उसने ऐसा करा। अरे क्यों सोच रहे हो सारी गंदगी पे? छोड़ दो ना। जो मलिन है वो और मलिन होता रहे, लेकिन जो पवित्र है वो और पवित्र होता रहे। जो प्रचार कर रहा है वो और प्रचार करता रहे। उन बातों के बारे में मत सोचो, तुम प्रभु के बारे में सोचो। उपवास हमें हालेलुया ओ पाप पर विजय प्राप्त करने की ताकत देता है। प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया और किसी के ऊपर विजय मिला उसको? वो तो खैर परमेश्वर ही था, पाप तो कर ही नहीं सकता था। शैतान पर विजय मिला। शैतान जो है 3 बार उसकी परीक्षा करता रहा और तीनों बार प्रभु ने प्रभु के वचन के द्वारा ही जो है शैतान को हरा दिया। आपको उपवास के समय में वचन पर ध्यान करना है। उपवास के समय में बहुत सारे लोग उपवास तो कर लेते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते। उपवास तो कर लेते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। उपवास तो कर लेते हैं लेकिन पाप का उपवास नहीं करते। पाप करते रहते और उपवास भी कर रहे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उपवास पाप का होना चाहिए। उपवास सोशल मीडिया का होना चाहिए। इंस्टाग्राम के बिना क्या तुम रह सकते हो क्या? व्हाट्सएप के बिना रह सकते हो क्या? यूट्यूब के बिना, फेसबुक के बिना रह सकते हो क्या? इसका उपवास कर सकते हो क्या? ये देखो भाई, हाँ, ये चीजें तुमको अंदर ले जा रही है, गलत काम पे ले जा रहे हैं। आपका एग्जाम आ रहा है, पूरा मन लगा के हालेलुया ओ प्रभु की इच्छा पूरी करिए। उपवास हमको मार्गदर्शन करने के लिए जो है हालेलुया क्या करता है? प्रेरित करता है। अब हम क्या करें? प्रभु हमको अब नहीं सोचता कि हम क्या करें। सारे इजराइल लोग इकट्ठे होके प्रभु से मांगने लगे। हमें नहीं सोचता कि हम क्या करें प्रभु। प्रभु हमें नहीं पता अब क्या करें प्रभु। प्रभु का एकदम पवित्र आत्मा देता है, एकदम परमेश्वर की आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर आके एकदम वो भविष्यवाणी करने लगता। हे इजराइलियों सुनो और हे राजा सुनो, परमेश्वर कहता है कि तुम इनसे मत डरो, कल तुम ऐसा करोगे, कल तुम ऐसा करोगे। प्रभु उनको रास्ता निकाल देता था। उपवास प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। कितने 1,85,000 लोगों को सिर्फ परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मारा। बाप रे, परमेश्वर आपको सिर्फ एक ही स्वर्गदूत भेज देगा, दूसरा स्वर्गदूत भेजने की जरूरत ही नहीं है। आपके काम पूरा करेगा। उपवास करो, प्रार्थना करो। और ऐसे उपवास मत करो जैसे बाइबल कॉलेज में मैं करता था, 4 समोसे खा के हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे क्या हालेलुया? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो।
अपने आप को धोखा दे रहे हो। खरा उपवास करो, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहो और परमेश्वर जो है वो सहायता करेगा। हमारी मांगे पूरी करो। अनशन पे बैठो भैया, क्या कर रहे हैं? अनशन पे बैठे हुए, क्या प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी शादी उसी के साथ होने दे, मेरी इच्छा पूरी कर। फिर चर्च में आते हैं और कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। घर में जाने के बाद प्रभु तू पूरा कर सकता है, मेरी इच्छा पूरी कर, मेरी इच्छा पूरी कर। चर्च में जाने के बाद तेरी इच्छा, अरे ये क्या तुमने नाटक लगा रखा है? प्रभु को बोल दो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। अपनी इच्छा पे लटके मत रहो। हालेलुया। प्रभु के हाथ में सौंप दो अपनी जिंदगी, प्रभु देख लेगा। प्रभु के हाथ, प्रभु का हाथ बहुत बड़े हाथ है। हालेलुया। यस, प्रभु को ये मत कहना हमारी मांगे पूरी करो। अनशन पे मत बैठो। उपवास मतलब प्रभु के साथ अपना संबंध बनाना है। मुझे प्रभु के साथ बैठना है, मुझे प्रभु के साथ संगति करना है, मुझे प्रभु के साथ जो है अच्छा हालेलुया संबंध बनाना है। देखो, आपको उपवास करने के लिए जो हम एक कारण रखते हैं, और कारण क्या है? हमारा दिल्ली बच जाए, हमारा भारत बच जाए। हालेलुया। बाइबल में जितने लोगों ने उपवास किया उसके पीछे कारण थे। यहोशाफाट ने उपवास करने के लिए कहा तो लड़ाई लड़नी थी उसको और जीतना था उसको, और जीत गया वो। एस्तर ने उपवास किया, यहूदियों को बचाव करना था उसको, यहूदी लोगों को मार रहे थे और इसलिए जो है वो बच गए, और जो है यहूदी लोग बच गए। उसके उपवास का रंग आ गया, रंग लग गया उसका उपवास का। जब जो है मोर्दकै को बैठने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल में लिखा है कि जो है वो सारे नगर के बीचों बीच जाके बैठ गया वो, और वहां रोने लगा, टाट पहन के प्रभु से मांगने लगा। एस्तर को मालूम चला, एस्तर ने कहा भैया क्यों कर रहे तू ऐसा? बोले यहूदी लोगों को मारने की डेट आ रही है, तू क्या कर रही है? तुझे रानी बना रखा है, हो सकता है इसी काम के लिए बनाया है तुझे रानी, कि तू अपने इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को छुड़ा ले। उसने कहा चलो ठीक है, फिर मैं भी करूंगी उपवास प्रार्थना। वो उपवास प्रार्थना करने लगी। एस्तर अपने लोगों के साथ उपवास प्रार्थना करने लगी। मोर्दकै उनके साथ जो है, एस्तर जो है राजमहल में उपवास करने लगी, और मोर्दकै वहां पे जो है हालेलुया उस जगह पे हालेलुया सारे शहर के बीचों बीच बैठ के रो रो के प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे हामान उस मोर्दकै के ऊपर चिल्लाने लगा और उसके साथ दुश्मनी निकालने लगा, उसको नाश करने के लिए सोचने लगा कि मैं उसके लिए एक सूली बनाऊंगा, ये मेरे सामने झुकता नहीं है, और सूली पे मार दूंगा मैं मोर्दकै को। जो प्रभु के लोग हैं ना, उनके विरोध में हमेशा जलन की आत्मा होती है, विरोध की आत्मा होती है, शैतान की आत्मा होती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो उपवास करोगे ना, बस जलन वलन सब खत्म। वही हामान जो सूली उसने मोर्दकै के लिए बनाई थी, उसी सूली पे ये हामान मर गया, मारा गया। राजा की आज्ञा आई इसको मारो। अरे बाप रे, इन्होंने उपवास करा, परमेश्वर ने चाल खेली। क्या चाल दी वो? परमेश्वर जो है बाइबल में लिखा है कि जब जो है वो राजा रात को सोने पे था, उसने दाख मधु पिया और सोने के लिए गया, शराब पी के सोने के लिए गया। वो शराब पी के वो राजा सोने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आई, और उसने कहा इतिहास की किताब निकालो। इतिहास की किताब निकालने के बाद में वहां पे देखा कि मोर्दकै का नाम आ गया, कि मोर्दकै ने इस राजा को, मतलब उसी को जो है एक बहुत बड़े षड्यंत्र से बचाया, और राजा को मारने का षड्यंत्र था उससे बचाया। तो राजा ने कहा कि मोर्दकै कौन है, इसको कोई प्रतिफल मिला क्या? नहीं मिला। बोले नहीं ना मिला उसको। हामान को बोला हामान इधर आओ, इसको एक व्यक्ति को अगर राजा बहुत अच्छा मतलब जो है बहुत इज्जत करना चाहते तो क्या किया जाए? ये हामान को लगा यार मुझे छोड़कर और कौन हो सकता है, मुझे को इज्जत करना चाह रहा है। उसने बहुत अच्छी बातें बताई, जिस रथ पे राजा बैठता है उसी रथ पे उस बंदे को बिठाया जाए। क्या पता था कि उसी दुश्मन के लिए हो रही है, और जो है उसको बहुत इज्जत दी जाए, उसको उस जो है बहुत क्या अंगूठे या जो है राजमहल पता नहीं क्या क्या कपड़े पहनाए जाए, जो राजकीय वस्त्र हो, ये करा हो,
और सारे शहर के लोग बोले राजा जिसका सम्मान करना चाहता है वह ऐसा सम्मान करना चाहता है। सब लोग उसके सामने झुके। उसको लगा भैया मेरा काम होगा तो मैं ऐसा कर लूँ सारा। बोल दिया और कुछ? बोले हाँ बस इतना। चलो बोले ये मुहूर्त के लिए कर ले रहे बोले तुम, और तुम खड़े हो ना वहां पे एक चौकीदार के जैसे, और तुम उसको जो है ये काम करवाओ। देखो परमेश्वर के लोगों उपवास का असर। और ये भी रानी उपवास कर रही है, और फिर बाद में रानी अंदर गई और सारा पलट गया। इजराइल लोग बच गए, उपवास प्रार्थना सुनी गई, विरोधियों को भगाया गया, हामान को सूली पे चढ़ाया गया। आप युद्ध, तुम्हारा युद्ध प्रभु लड़ेगा, संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। आप अपने शत्रुओं के बारे में मत सोचो, आप अपने शत्रुओं को कुछ नहीं कर सकते हो, आप प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु कहता है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु बदला लेगा। आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है, दो आंसू बहाने हैं। पश्चाताप करना है, दो आंसू बहाना है, आपकी चर्च के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, दिल्ली के लिए, भारत के लिए दो आंसू हर रोज बहाने हैं। हालेलुया। और जय भक्ति का शोक क्या करेगा? जो है परिणाम यह होगा कि पश्चाताप, और पश्चाताप का परिणाम यह होगा कि उद्धार मिलेगा। लेकिन सांसारिक शोक क्या करेगा? मौत उत्पन्न करेगी, मौत आएगी। इसलिए सांसारिक शोक नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे ये नहीं, अरे हट गए भाड़ में। मुझे चाहिए तो परमेश्वर चाहिए, मेरा प्रभु चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रभु की बातें चाहिए, मेरे प्रभु के नए नए वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा के नौ फल मेरे जीवन में आए। ओ मुझे वो चाहिए, स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाऊं। मेरे पास वो साड़ी नहीं, मैंने उनको बोला था मैंने ये साड़ी ले लो, अब तुमने नहीं ली, अब वो उस औरत ने ले लिया, वो पहनेगी। ये क्या बात है? तुम सांसारिक शौक है तुम्हारे पास ही है। तुम जो है दुनिया, अभी अतृप्त आत्मा हो तुम। सारी चीजों को हटाओ और प्रभु की ओर मन लगाओ। हालेलुया। यस। और प्रभु परमेश्वर ने उनका पलड़ा अलग किया। क्यों हुआ ये? उपवास प्रार्थना के द्वारा। आज आप भी उपवास प्रार्थना करो, आज आप भी प्रभु से मांगेगो। अकेली की लड़ाई प्रभु लड़ेगा, और हम सब साथ में मिलकर दुआ करेंगे, और देखना प्रभु कितने बड़े चमत्कार करेगा। हालेलुया। उपवास प्रभु के लिए किए भी उपवास प्रार्थना व्यर्थ कभी नहीं जाते। हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ जाएगी नहीं, और प्रभु आशीष देगा और एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू सहायता कर। हालेलुया। बहुत सारे वचन है कैसे हालेलुया परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, कैसे परमेश्वर ने उनको आनंदित किया, कैसे परमेश्वर ने उनकी लड़ाई लड़ी, कैसे परमेश्वर ने उनको आनंदित किया। हालेलुया। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कलवरी चर्च के लिए, जैसे हम उपवास करने जा रहे हैं प्रभु इस बुधवार से, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु हर एक जन के ऊपर मंडलाने दे राजा। और प्रभु हम उपवास करने वाले लोग बने। प्रभु तूने हमें बताया कि प्रभु हमें उपवास करना जरूरी है, अनिवार्य है, और उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास के साथ बाइबल पढ़ना जरूरी है, उपवास के साथ जो पवित्र रहना जरूरी है, उपवास के साथ प्रभु के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। हे प्रभु तूने हमें हालेलुया अपने उपवास साथ प्रभु अपने आप को दुख देने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, और प्रभु लोगों के लिए, उनके आत्माओं को बचाने के लिए, रोने के लिए तूने कहा है प्रभु जी आज। और प्रभु बहुत पावरफुल संदेश आज हमारे हमको तूने दिया है प्रभु जी। इस संदेश को हम हल्का ना ले प्रभु जी, तेरी आशीष हर एक जन के ऊपर उतरा है। पश्चाताप की आत्मा प्रभु जी संपूर्ण दिल्ली शहर में आए, पश्चाताप करने की आत्मा संपूर्ण भारत में आए, और सारे अशुद्ध कामों को वो छोड़ दे, घर साफ करे, ऐसा होने दे प्रभु जी, और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते एक बहुत बड़ा रिवाइवल हमारे कैलवरी चर्च में ले, बहुत बड़ा रिवाइवल हमारे दिल्ली भारत में ले आ प्रभु, और हम पश्चाताप करने के लिए तैयार है प्रभु जी। हो दो आंसू बहाने के लिए तैयार है प्रभु, और हम आंसू बहा सके इसलिए हमारी सहायता कर। धन्यवाद तूने हमारी दुआ कबूल करी है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमेन 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 आमेन। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। हमारे पास प्रभु भोज का समय है, अभी हम प्रभु भोज